अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज हम PCBL केमिकल लिमिटेड के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। इसलिए मैं आप तमाम अहबाब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे HN ट्रेडिंग जोन वाले यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई हम नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर PCBL केमिकल लिमिटेड का ये 3 मंथ का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ नज़र आ रहा है। अगर 3 मंथ के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह एक नीचे से हाई लगा के ऊपर की तरफ एक लो लगाया और एक अपने पहले वाले हाई के पास आकर रुका, फिर टाइम पास किया और फिर एक हायर लो लगाया और एक हायर हाई बना के हायर लो बनाया और फिर प्राइस वापस अपने हायर हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम देखते हैं तो ये जो स्टॉक है, ये देखो, ये जुलाई के जो मतलब गुज़िश्ता साल के क्वार्टर जुलाई के क्वार्टर में प्राइस ने 125% की मूवमेंट दिया और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 6 क्वार्टर मतलब 18 महीने तक प्राइस उस अपने पहले वाले प्राइस तक वापस आने के लिए 18 महीने लगाया। फिर प्राइस 1 महीने में वापस जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या वजह है प्राइस वापस जाने की, इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एक रैली कैंडल है, उसके बाद ये दोनों बेस है और बाद में ये रैली है। और यहाँ पर क्या है, ये डिमांड जोन है, डिमांड जोन का असर दिखा, उसके बाद प्राइस यहाँ से घुमा। अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लेकर आते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देखो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्राइस एक रेंज में रुका हुआ है और हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राइस तकरीबन दिसंबर के महीने से एक रेंज के अंदर ये प्राइस घूम रहा है। मतलब तकरीबन 7.5 महीने से प्राइस एक रेंज में अटका हुआ है और प्राइस कोशिश कर रहा है कि अपने को ऊपर लेकर जाने की। अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर जो बायर्स जिस तरीके से एक्टिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सेलर ऊपर से लेकर आए। देखो, सेलर ने प्राइस को ऊपर सेलर ने यहाँ तक लेकर आए और फिर यहाँ पर टाइम पास किया, फिर सेलर ज़्यादा ज़ोर लगाया, फिर यहाँ पर लेकर आए। अब यहाँ पर बायर एक्टिव है, सेलर कोशिश कर रहे हैं लेकर नीचे जाने की, लेकिन उसको लेकर नीचे जा नहीं पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक डिमांड जोन है जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया था। और अगर हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बेहतरीन स्ट्रक्चर बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस देखो किस तरीके से अपना एक्शन दिखा रहा है। बायर यहाँ पर एक सेलिंग जो प्रेशर था, प्राइस यहाँ से यहाँ तक और फिर प्राइस वापस अपने बायर एक्टिव हुए और फिर से प्राइस को नीचे की तरफ लेकर आए और नीचे लेकर आने के बाद प्राइस ने नीचे लेके आने के बाद ये वाले लोग को ब्रेक किया और फिर यहाँ पे लोगों को स्टॉप लॉस हिट किए। फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा, फिर यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर प्राइस यहाँ से अपने आप को यहाँ पर लेकर गया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के बाद यहाँ पर ये प्राइस अपना रजिस्टेंस को फेस कर रहा है, मुश्किलों का सामना कर रहा है। लेकिन हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन चार्ट नज़र आ रहा है। अगर हम इसको यूनाइटेड हेड एंड शोल्डर समझने की कोशिश करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टॉक एक यूनाइटेड हेड एंड शोल्डर अपना एक पैटर्न क्रिएट कर चुका है। अगर हम इसको थोड़ा अलग अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक को हम अगर मंथली टाइम फ्रेम पर लेकर जाते हैं और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक ट्रेड लाइन मार्क करता हूँ। ये एक ट्रेड लाइन है, ये देखो ये 2 स्विंग मिले हैं।
ये वाला एक स्विंग और ये दूसरा स्विंग। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो और अच्छा हमको चार्ट नज़र आएगा और एक बेहतरीन रजिस्टेंस भी नज़र आएगा। देखो यहाँ पर देखो प्राइस का रिजेक्शन, यहाँ पर ये प्राइस यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनाता हुआ अपने आप को नीचे लेकर जा रहा था, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर एक मरतबा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को फेस किया, फिर यहाँ से शार्प सेलिंग आई, फिर से प्राइस ने अपने आप को संभलने की कोशिश की और एक ऊपर की तरफ फिर नीचे और फिर बायर यहाँ पर एक्टिव हुए और रुके हुए। ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो माशाल्लाह एक बेहतरीन मल्टीपल टाइम से यहाँ पर देखो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस एक रुका हुआ है। मतलब कुछ ना कुछ वजह है प्राइस रुकने की। अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये 2 कैंडल के अंदर प्राइस एकदम नीचे आया, लेकिन नीचे आने के बाद फिर से बायर एक्टिव हो गए। कि अगर सेलर की ताकत रहती तो प्राइस क्या करता, यहाँ से अपने ये नीचे वाले लो को तोड़ देता, लेकिन यहाँ पर बायर जिंदा है, बायर की ताकत है, इसलिए प्राइस क्या किया यहाँ से वापस घुमा और यहाँ पर रजिस्टेंस के पास फेस कर रहा है। देखो यहाँ पर एक दिन में आया वापस और यहाँ पर 2 दिन से टाइम पास कर रहा है, लेकिन आज क्या किया अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह 2.5% का मूवमेंट आया है। अगर हम इसको मूविंग एवरेज के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा और हमको एक कंफर्मेशन मिलता है। मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टॉक को ये 9 और 20 सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से 50 मूविंग एवरेज का भी इसको एक जोन को सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर अल्हम्दुलिल्लाह देखो कितना अच्छा उसको सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर 200 का ये जोन को सपोर्ट है। इसी तरह से 9, 20 और 50 का भी इसको क्या है वीकली कैंडल को सपोर्ट है। और अगर हम डेली में आएंगे तो डेली में एक अच्छी खासी पिक्चर नज़र आएंगी कि एक 9 का सपोर्ट, उसके बाद 20 का, उसके बाद 200 का और उसके बाद 50 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन सेटअप पर प्राइस रुका हुआ है। और अगर ये प्राइस के ऊपर ब्रेकआउट आता है, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राइस को हम टारगेट के लिए कुछ चीज़ें मार्क करते हैं। तो मैं देखता हूँ भाई देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये सप्लाई जोन मार्क करता हूँ ताकि आपको बेहतरीन टारगेट मिल सके। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर आऊँगा तो एकदम बेहतरीन देखो, क्योंकि क्या है प्राइस यहाँ से गिरा हुआ था, एक सेलर का प्रेशर था तो प्राइस यहाँ से शेयर गिरा हुआ था, वापस घुमा, यहाँ से वापस आया, फिर वापस आने के बाद प्राइस यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन प्राइस यहाँ पर आकर रुकना चाहिए। क्योंकि क्या है देखो यहाँ से एकदम ताकत थी, ये ताकत बहुत मजबूत थी। इसने क्या किया ये फिर पीछे वाले जोन को कट करके प्राइस ने नीचे आया। मतलब यहाँ पर हेवी सेलर बैठे हुए ताकि प्राइस, इसीलिए प्राइस नीचे आया और नीचे आने की वजह से प्राइस यहाँ पर टाइम पास करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ और ज़्यादा ताकत लगेंगी जिससे ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पर टारगेट बुक कर सकते हैं। ये छोटा सा एनालिसिस मैंने आपके सामने शेयर किया। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब को मेरा ये चैनल पे जो वीडियो डाला गया है ये पसंद आया होगा, और जिनको पसंद आया है तो वो इसको लाइक कीजिए। और किसी को कुछ दुश्वारी है, किसी को कुछ राय देना है तो कमेंट कर सकता है। और अपने जानने वाले दोस्तों को जो स्टॉक मार्केट की दिलचस्पी रखते हैं, मार्केट सीखना चाहते हैं, वो क्या करे अपने दोस्तों अहबाब तक हमारे इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश करे। तो इंशाअल्लाह उन सबको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।